इसे लेकर चलते हैं फ्रेंड। वाला दूध चढ़ा गई थी, होता रहेगा। फ्रेंड 9:30 हो चुके हैं और हमारा नाश्ता भी तैयार है। ये है हमारा आलू का पराठा। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 8:20। और मुक्कू स्कूल जा चुकी है क्योंकि अभी उसको 20 मिनट क्या 20 वो और 10 वो आधा घंटा लगभग उसको हो गया स्कूल गए हुए। और वो नाश्ता वगैरह सब करके चली गई थी। और आज बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने आलू मिक्स कर रहे हैं। मुक्कू को तो बना के दे दिया था, वो तो ले गई अपने। एक आलू का पराठा खा गई, नमक का खाती है, और एक खा के चली गई वो। ये लगा लीजिए। अब हमने यहाँ पिट्ठी तैयार कर ली है। इसमें हरी मिर्चें डालें, प्याज डालें फ्रेंड। कटिंग की वो खाता नहीं है हरी मिर्ची, और इसको बारीक करके जो है ना वो बनाना पड़ेगा। मतलब चॉपर में चलाऊंगी, जब कहीं जाकर खाएगा ही नहीं फ्रेंड। तो वही सब। और तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है इस तरीके से। बाकी खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे हैं। देखो यहाँ भी सब बंद, बाहर भी सब बंद, क्योंकि इतना दहशत है बंदरों की और गर्मी लग रही है बाहर। एक तो मन करता है कैसे बनाओ, क्योंकि चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऐसी लगता है सब घुटन सी। और फिर घी की खुशबू उड़ेगी तो और धुआं सा होगा। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे आज के ब्लॉग में। आज का जो भी दिनचर्या है सब आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले पिट्ठी तैयार कर लेते हैं। आटा हम गूंद के लगाई आए हैं, इसे लेकर चलते हैं फ्रेंड। ये देखिए, ये हो गई हमारी पिट्ठी। और यहाँ दूध होने वाला, दूध चढ़ा गई थी, होता रहेगा। और एक तरफ अब दूध हो जाएगा, चाय चढ़ा देंगे। आटा ये हमने लगा दिया। अभी 2 या 4 मुक्के और लगेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे आज के ब्लॉग में। आज का जो भी दिनचर्या सब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सारा यहाँ से पहले अभी पिट्ठी बनाई है। मुक्कू तो अभी गई है ना, तो पहले लगा लेते हैं जहाँ से झाड़ू पोछा। आटा गूंद कर रख दिया, आलू फोड़ कर रख दिए हैं, और दूध गर्म हो गया, चाय चढ़ा देते हैं और झाड़ू पोछा कर लेते हैं। क्योंकि बासी घर में खाएंगे पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये काम निपटाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे आज के ब्लॉग में। आगे मिलते हैं आपसे। फ्रेंड 9:30 हो चुके हैं और हमारा नाश्ता भी तैयार है। ये है हमारा आलू का पराठा, और ये है हमारी स्ट्रॉन्ग वाली चाय। अचार देखा, ये चटनी खा ली तो कैसा खाएं। चटनी ख़त्म हो रही है फ्रेंड, चटनी बनानी पड़ेगी अब, तभी खाए जाएंगे ये पराठे। अब अचार के साथ ही खाऊंगी। मैं तो दोपहर में बनाऊंगी। अब तो चटनी बना कर रख दूंगी, दोपहर में खाई जाएंगे, क्योंकि पराठे बहुत सारे हैं। उसे देने गई थी बराबर में पराठे हैं, और पता ना दरवाज़ा बंद करें, पता ना अंदर से सो रही है क्या कर रही है। वो तो गई होगी अपनी ड्यूटी, और वो अंदर पता ना क्या कर रही है। खोला ही ना, वो तेरा दरवाज़ा खटखटाई आई। तो चलिए फ्रेंड, आज आ जाइए, आप भी खा लीजिए चाय और गरम पराठे। मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड 10 बज चुके हैं और समीर भी वापस आ गया है। और बस ब्लॉग कुछ एंडिंग नहीं हो पाया। कुछ ऐसा कुछ खाना नहीं था, बाहर से लाया था ये पिज़्ज़ा वो इन बालकों इनने मुक्कू और इनने खा लिया। और ऐसा फिर आज बहुत मूड ख़राब हो गया था फ्रेंड। भाई इधर की बस बातें सुन के करके ना, बस थोड़ी सी टेंशन ही दिमाग में। कोई ब्लॉग ऐसा मैंने शूट नहीं करा, कुछ नहीं करा। पता नहीं बैठे बैठाए फालतू में लोग टेंशन चारों तरफ से क्यों देते हैं। एक तो वैसी है, बंदरों का आतंक है, चैन नहीं है, पूरे दिन घर में बंद रहते हैं। बाहर की हवा भी ना ले रहा है, डर की वजह से कहाँ घूमे बताओ। इतना डर है, इतने दहशत में जी रहे हैं वैसे। और ऊपर से लोग इधर से फ़ोन करके दिमाग ख़राब करते हैं चारों तरफ से। बताओ, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा हद से ज़्यादा। मैं ही मिलूँ सबको, मैं ही, मुझे ही दबा लें सब। कोई अपने घर में कुछ भी कर रहा है, कैसा ना कर रहा है, कुछ भी नहीं। और मैं कुछ करूँ तो मैं बुरी हूँ, सीधी सी बात है। ये लगा लो, कोई बूझ ना रिया, कर ना रिया, मुझे दिखा के जला के सब कुछ हो रहे हैं, सब सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो कभी आते भी ना आए, काम कुछ भी ना कराए, कुछ भी ना करे, आज वो अपने हो रहे हैं। और आज मैं दुश्मन बनी बैठी हूँ, ये लगा लो। और फिर भी मुझे टेंशन देते करते हैं। अब मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखा रहे हैं। ये बता दो, मैं किसी के घर नहीं जा रही, द्वारे नहीं जा रही, जो आता है खुद आता है मेरे पास। ये लगा लो, फिर मैं किसी को बुलाने नहीं जा रही, कुछ करने नहीं जा रही। अब कोई घर में आ रही है तो धक्का तो दिया नहीं जाएगा, ये लगा लो। फिर भी मेरे सिर रह रहे हैं सारे के सारे, ये बता दो। और उनके घर में चाहे कोई भी आ रही है, कोई भी जा रही है, जो कभी देखते भी ना आए, पलटते भी ना आए, अब वो घुस रहे हैं घर में। अब वो ही सारे हो रहे हैं।
गैरों के पीछे अपनों से रिश्ते ख़त्म कर रखे हैं और मैं दुश्मन हूँ। और ये तो अपने खून के रिश्ते हैं, ये आ रहे हैं तो ये वो हैं। और जबकि मैं किसी को बुला नहीं रही, चला नहीं रही, खुद आ रहे हैं मेरे घर में। ये लगा लो, ना मैं किसी के घर जा रही ना द्वारे जा रही। जब मेरे घर में कोई आ रही है तो धक्का तो मैं देना दूंगी। अगर कोई दूसरा दे अपने घर में बुलाए हुए धक्का तो जानू वो दे कर दिखाएं। वो दे देंगे तो मैं भी दे दूंगी, पहले वो तो करके दिखाएं। पहले जिनसे मैं नफरत कर रही हूँ, जिनसे मैं चिढ़ रही हूँ, कर रही हूँ, उन्हें घर से निकाल कर दिखाएं, धक्का दे कर दिखाएं। क्यों बुला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों रख रखे हैं तो जानूँ मैं। और मुझसे यूँ कहते हैं कि खून के रिश्तों को फेंक दो, ढकेल दो, भैया भतीजा को भगा दो, कर दो, सब कर दो। कैसे करूँ मैं बताओ? कौन भगा देगा, कौन कर देगा? जब तुम गैरों को नहीं कर सकते तो मैं अपने को कैसे कर दूँ? और जबकि वो खुद आ रहे हैं, मैं किसी के घर भी नहीं जा रही, कुछ नहीं कर रही, कोई आकर बैठ रही है तो बताओ क्या करूँ? इतनी खोपड़ी खराब कर रखी है, 1-1.5 घंटे से रो रही हूँ बैठ कर। ये लगा लो, तुम भी देखोगे ना, तुम भी बूझोगे ना, कोई दूसरा भी देखेगा ना, करेगा ना, तो फिर कैसा होगा ये बताओ? और जबकि मैं तो कह नहीं रही कोई मुझे देखो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, अकेली, मैं अकेली हूँ, अकेली रह रही हूँ अपने बच्चों के साथ, तो मुझे चैन से रहने दो। सीधी सी बात है, तुम भी सुखी रहो और मुझे भी रहने दो। कभी कभी फ्रेंड इतना गुस्सा आता है कि रिश्ते नाते जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं। ये लगा लो, तुम इतना ज़िंदगी दुखी कर रखी है। ये बताओ, हमारी लौंडिया को कोई ना पूछता, सारे सब चीज़ कर रहे हैं, अपने सारे तीज त्योहार, जन्मदिन, एनिवर्सरी सब मनाई जा रही है। हमारे भतीजा माइयों को भी ना पूछ रही ना कर रही, और अपनों को सब पूछ रहे हैं। तो पराया तो तुमने कर रखा है। ये बताओ, चिड़ा चिड़ा के अपनों को ले जाकर तीर्थ स्थलों पर जाया जा रही है और सब कुछ मनाया जा रहा है, करा जा रहा है। अब बोल रही हूँ, मुझे बोलने पर मजबूर कराया, तो यही बात है। तो ना मैं बोलना नहीं चाहती हूँ किसी के खिलाफ। ये लगा लो, मेरे घर कोई आ रही है, जा रही है, तो क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तुम मुझे जला जला कर, दिखा कर तुम जो ले लेकर जा रहे हो कौली भर भर के, अब याद ना आ रही मेरी? अब मेरी याद ना आ रही जो तुम्हारे छींकते ही खड़ी रह रही साथ में? अब याद ना आ रही? कहने पे मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाह रही हूँ। अब याद नहीं आ रही, अब ना हो रही है कुछ भी। मैं भी देखूंगी, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, कभी वो ना होता है। लेकिन हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ दूर रह कर। सीधी सी बात है, मैं किसी के ना जा रही, मेरे ही आ रहे हैं सब। सीधी सी बात है, मैं किसी के नहीं जा रही, ना मुझे ज़रूरत है। मेरे बच्चे साथ में होने चाहिए, मेरा आदमी साथ में होना चाहिए, बस ऊपर वाला उनकी तंदुरुस्ती उन्हें बनाए रखे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे आदमी के साथ इतना तगड़ा हादसा हुआ था, मैंने किसी से अपनी राय न ली, ना मैंने किसी से मदद ली, ना मैं किसी को बुलाया कि आ जाओ मेरी फटी सिल दो। इतने बड़े केस से अपने आदमी को मैंने अकेला निकाला, मेरा पैसे ही तो खर्च हुआ। मैंने तो ना ढोलों से पीटा किसी के मेरी आँख कोई मदद कर दो, और ना किसी ने बूझा मेरे आदमी को, किसी ने क्या हाँ कैसा हुआ क्या ना हुआ, या कोई परेशानी है, हारी है, बीमारी है, 12 महीने बीमार रहा हूँ, कौन बूझ रहा है मुझे? अब तो सीधी सी बात है, देखोगे तो दिखवाओगे, बूझोगे तो बुझवाओगे। और किसी को दूसरे को टारगेट करके तो ये चीज़ें करनी बंद कर दो, मैं तो साफ बता रही हूँ। बहुत दिल दुखा है, 1-1.5 घंटे से रो रही हूँ बैठ कर, जबरदस्ती मेरे सिर। तुम अपनों को बूझ रहे हो, अपनी खुशियाँ मना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं कुछ कह रही हूँ? किसी के साथ लाओ, किसी ले जाओ अपने साथ, तीर्थ स्थल यात्राएं करवाने, सब कुछ करवाने, जो कभी भटकती भी ना, देखती भी ना। आज वो चिपक के जा रही है, कौली भर भर के सब कुछ हो रही है, यार खिंचवाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। मैं तो ना कह रही, मुझे जलन हो रही है देख देख के। कौली भर भर का फोटो खींच रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं और सब इंजॉय किया जाए। मैंने अभी तक न कहीं, ना आज तक कहीं, ना मैं जलूँ देख के किसी को। सीधी सी बात है, जब मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही, तुम भी मत करो मेरी लाइफ में इंटरफेयर। मैं मरूँ जीऊँ कुछ भी हूँ, तुमने तो ख़त्म कर रखा है ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। सीधी सी बात है। मेरी लौंडी और मेरे धीजा माई तो किसी कुछ कहते भी ना है, उन्हें भी ऐसा छेक रखा है मक्खी की तरह। कोई बात ना है, अपने करेगा यहीं भोगेगा आदमी, समझ लो। किसी को करवा के, किसी के साथ में वो करवा के, और किसी को ऐसा करवा के, तो कहीं तो निकालेगा ऊपर वाला, कहीं तो सुनेगा। सीधी सी बात है मेरी तो। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, जबरदस्ती मेरे सिर, ना मैं बोलूँ, ना मैं चालूँ, ना मैं कुछ करूँ, और ज़बरदस्ती मेरे सिर रहे हैं फालतू में। और जबकि मैंने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कोई बात भी ना, कोई चीज़ भी ना, कोई कुछ भी ना, जब भी मेरे सिर हैं ज़बरदस्ती के। ये लगा लो, फालतू में मेरे सिरों में। जब तुम मुझे बूझ नहीं रहे, कर नहीं रहे किसी चीज़ में, तो फिर फालतू मुझे क्यों वो कर रहे हो तुम? ये बताओ। जब मुझसे दूर हो तो दूर ही रहो, और मुझे भी दूर ही रहने दो। सीधी सी बात है। मैं ना किसी के राय में, ना दाई में, ना काई में, ना मैं किसी के घर जा रही, ना दुआरे जा रही। जिसकी अटके और फटे 4 बार मेरे घर आ जाओ, मैं ना जा रही किसी के।
बताओ मैं जा रही हूँ तो किसी का बताओ, मुझे दिखाओ। इतना दिमाग खराब कर दिया, इतनी खोपड़ी खराब कर दी। 1-1.5 घंटे से रो रही हूँ बैठ के, इतना दिल दुखा रखा है मेरा। मेरा दिल दुखा के क्या करोगे, क्या करोगे मेरा दिल दुखा के? सीधी सी बात है। मैं तो खुद यहाँ से भागना चाह रही हूँ, निकलना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ सबको बेच बाच के सब भाग जाऊंगी मैं तो। मैंने तो ग्राहक लगा रखे हैं, मैं तो यहाँ तो बेच बाच के जा रही हूँ सब। मेरा कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ ना है, मेरा घर ना है, द्वार ना है। जब मेरा आदमी यहाँ 6 महीने से नहीं रह रहा और जब उसका काम धंधा सब वही है, तो मैं तो सब बेच बाच के जा रही हूँ। मेरे लौंडे की पढ़ाई पूरी हो गई, मैं तो यहाँ जा रही हूँ, सीधी सी बात है। जो मेरे अपने हैं, जो समझ रहे हैं, कर रहे हैं, जिन्हें मेरी चाह होगी, वो कहीं भी आ जाएंगे मुझसे मिलने। मैं तो खुद जा रही हूँ यहाँ से, इन्हीं ढंगों की वजह से जा रही हूँ मैं यहाँ से निकल के। चली जाऊंगी मैं तो यहाँ से। करते रहियो, मरते रहियो, करते रहियो, मेरे पीछे पड़े रहे हैं सारे के सारे। तो चलिए फ्रेंड, सही बात कह रहे हैं, रिश्तेदारों से तो जितना दूर रहो ना, खून के रिश्तों से, उतना ही बढ़िया खुश रहोगे। तो ब्लॉग का फिर यहीं एंड करते हैं। आज दिल बहुत परेशान है, ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, बहुत दिल दुख रहा है। 1-1.5 घंटे बैठ कर रोई हूँ ज़बरदस्ती, ये लगा लो। मैं तो सबसे दूर हूँ, जब भी मुझे चैन सा न रहने दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए हमारे डेली ब्लॉग में, और आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।